तो परमेश्वर आपको भक्त बने हुए अवस्था में देखना चाहता है। वो आपको भक्त के रूप में देखना चाहता है, अभक्ति के रूप में नहीं। वो चाहता है कि आप हर दिन भक्त के समान उसके सामने जाए और उसकी भक्ति करे, भक्ति का भेष धारण करके नहीं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको पता है हम भक्त हैं। आपको पता है हम एक भक्ति का जीवन जी रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम भक्त होने के लिए चुने गए हैं। हम भक्ति के जीवन को जीने के लिए चुने गए और बुलाए गए हैं। लेकिन क्या वाकई में हम भक्ति का जीवन जी रहे हैं? कई बार हमसे मिस्टेक हो जाता है, हमसे गलती हो जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उस मिस्टेक और उस गलती के वजह से अब भक्ति का जीवन जीने लगे। नहीं, आज मैं बात करना चाहता हूं भक्ति से अभक्ति पर जय पाने के बारे में। आज मैं बात करना चाहता हूं अभक्ति पर जय पाने के बारे में। अगर आप ये सोचते हैं मुझसे पाप हो गया या मुझसे गलती हो गया तो मैं भक्त बनकर अब नहीं जी पाऊंगा, तो ये आपका गलत सोच है। क्योंकि जो वचन आज मैं आपको देने जा रहा हूं, उस वचन से ये साबित होता है कि हम भक्त हैं और हमारे भक्ति से हम अभक्ति पर जय प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम हमेशा एक समान नहीं रह पाते। मैं सही बोल रहा हूं। किसी दिन आप अपने आप को बहुत ज्यादा आत्मिक महसूस करते हैं और किसी दिन आप अपने आप को आत्मिक महसूस नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस दिन आप अपने आप को आत्मिक महसूस ना करें तो आप अभक्ति का जीवन जी रहे। नहीं, आप भक्ति का जीवन जी रहे हैं। आप भक्त हैं क्योंकि आपको भक्त होने के लिए बुलाया गया है, भक्त बनने के लिए बुलाया गया है। मैं आज एक भक्त के जीवन को नहीं दर्शाऊंगा, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि आप भक्त हैं और आप अभक्ति पर जय प्राप्त कर सकते हैं। आपको अभक्ति पर जय प्राप्त करना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, अभक्ति अगर एक बार है तो जो भक्ति है वो कई बार होना चाहिए। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। अभक्ति अगर एक बार आपसे होती है तो जो भक्ति है वो बार बार होना चाहिए। तो आप अभक्ति पर भक्ति से परमेश्वर के अजीजों जय प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं ये कहते हुए कि आप भक्त हैं और आप अभक्ति पर जय प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए आमीन। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 8 अध्याय उसके 9वें आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। अब आप मुझे खुद बताइए, आपके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं? मुझे आप खुद बताइए। आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप यीशु का नाम कैसे ले रहे हैं? आप यीशु की महिमा कैसे कर रहे हैं? आप इस वचन को सुनकर खुश कैसे हो रहे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है पवित्र आत्मा होने का मतलब चिन्ह और चमत्कार दिखाना है, अन्य भाषा बोलना है और चंगाई करनी है, बड़े बड़े कामों को करना है, तो ही हमें पता चलता है कि उसके अंदर पवित्र आत्मा है। कहां पे लिखा है ऐसा? कहां पे लिखा है? आपको पता है परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा के काम को दर्शाया गया है प्रेम, भलाई। परमेश्वर के अजीजों, उसके बाद शांति, नम्रता, कृपा,
उसके फलों से पहचाना जाता है कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है या नहीं, क्योंकि आत्मा के फल यही है। आप समझ रहे इस बात को? आप चाहे चंगाई करे या ना करे, चिन्ह चमत्कार दिखाए या ना दिखाए, भविष्यवाणी करे या ना करे, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि आप यीशु के नाम को आप महिमा दे रहे हैं, यीशु के नाम की आप महिमा कर रहे हैं, आप यीशु के वजह से आप आनंदित हो रहे हैं, उसके जीवित वचन को आप सुन रहे हैं, आप ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आमीन। बिना पवित्र आत्मा के आप इस वचन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पता है कौन इस वचन को ग्रहण नहीं कर सकता है? कौन इस वचन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है? जो दुष्ट आत्मा से भरे हुए हैं। मैंने कई बार अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया है। जब हम किसी दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें उसके साथ बात नहीं करना होता, हम बात नहीं करते हैं, हम उसके सामने वचन पढ़ते हैं। और जैसे ही हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं, उस दुष्ट आत्मा को तकलीफ होता है, वो सुन नहीं सकता है, क्योंकि ये तो जीवित वचन है ना, सच्चा वचन है। हमने देखा है तड़पते हुए दुष्ट आत्माओं को। दुष्ट आत्मा इस वचन को ग्रहण नहीं कर सकती है। उसे वचन पता है लेकिन ग्रहण नहीं करता। वो दुष्ट आत्मा ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा इस वचन की वजह से आनंदित होता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर के वचन के वजह से आप आनंदित हो रहे हैं तो आप उसके आत्मा से भरे हुए हैं। अगर आप यीशु की महिमा कर रहे हैं तो आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। अगर आप परमेश्वर के अजीजों भक्ति के जीवन को आप जी रहे हैं, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। लेकिन मैं यहां पर बात ये कर रहा हूं, कई बार पवित्र आत्मा हमारे साथ होने पर भी हम पवित्र आत्मा को दुख देते हैं, शोकित करते हैं और अभक्ति का जीवन हम जीते हैं। इसीलिए आज इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, भक्ति से अभक्ति पर जय प्राप्त कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति मैं महसूस कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमने क्या पढ़ा? परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, आप में प्रभु का आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप साधारण नहीं हैं। आप भक्त बने क्यों? क्योंकि आप में प्रभु का आत्मा है, और वही आत्मा आपको भक्त बनने के लिए उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। हालेलुया। आप खुद से भक्त नहीं बने हैं आप, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो इतना सर्वशक्तिमान और इतना पवित्र परमेश्वर है। उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें उसके इजाजत की जरूरत है, उसके मर्जी की जरूरत है, उसकी दया की जरूरत है, उसके प्रेम की जरूरत है, उसकी उपस्थिति की जरूरत है, उसके भलाई की जरूरत है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बिना उसके इजाजत के परमेश्वर के अजीजों, बिना उसके मर्जी के हम उसके भक्त नहीं बन सकते हैं। समझिए इस बात को। आप अपनी शक्ति से भक्त नहीं बने हैं। आपके अंदर जो आत्मा है ना, उस आत्मा ने आपको भक्त बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप में या मुझ में अच्छी बात थी करके नहीं, उसे अच्छा लगा, वो चाहता है हमें, इसलिए उसने हमें अपना भक्त बनाया। सुनिएगा, इस गाने में कुछ इस तरह से कहा गया है, स्वर्ग में इतने स्वर्गदूत होने के बावजूद भी पिता आपने मुझ जैसे पापी को चुना कि मैं आपके लिए गा सकूं। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति मिलकर सारे स्वर्ग में, वो गाते तू है पवित्र, जो था और जो है और जो आने वाला है ना। और वो इस प्रकार कहता है गीतकार, इतने स्वर्गदूत होने पर भी
आप मुझ जैसे पापी से गीत चाहते हैं, मैं गाऊंगा प्रभु, मैं गाऊंगा आपके लिए। आप समझिए परमेश्वर के अजीज हो, परमेश्वर के मर्जी के अनुसार हम भक्त बने हैं, लेकिन उस अभक्ति पर जय प्राप्त करने का काम हमारा है। अभक्ति अगर हमारे जीवन से हो रही है, क्यों हो रहा है, किस कारण से हम अभक्ति में जी रहे हैं, उस कारण को हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिएगा, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। हम शारीरिक दशा में क्यों नहीं जी सकते? क्योंकि हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है, और प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है तो हम शारीरिक नहीं बल्कि हम आत्मिक है। तो आत्मिक अगर आप है तो आप आत्मिक जीवन से आप भक्ति को जाहिर करते हैं परमेश्वर के हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में। आप समझिए इस बात को। तो परमेश्वर आपको भक्त बने हुए अवस्था में देखना चाहता है। वो आपको भक्त के रूप में देखना चाहता है, अभक्ति के रूप में नहीं। वो चाहता है कि आप हर दिन भक्त के समान उसके सामने जाए और उसकी भक्ति करे। भक्ति का भेष धारण करके नहीं। भक्ति का भेष धारण करके बहुत से लोग अभक्ति का जीवन जी रहे। नहीं, हमें भक्ति का भेष धारण नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर जानता है हमारे दिल में क्या है। दाऊद के बाहरी रूप से परमेश्वर को मतलब नहीं था। परमेश्वर ने कहा, शामुएल तू दाऊद को अभिषेक करेगा क्योंकि मैंने उसके दिल को देख लिया है। द मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, मेरे दिल के अनुसार कोई है। मेरे दिल के बाद अगर कोई है तो वो है दाऊद। परमेश्वर ने अपने आप गवाही दी है शामुएल को। आप समझ रहे इस बात को? हम चाहे बाहर से अपने आप को कितना ही भक्त बना ले, परमेश्वर हमारे अंदर के भक्ति को देखता है। इसलिए परमेश्वर के अजीज, हमें भक्ति का जीवन जीना कितना जरूरी है। देखिए, आप विचारिए इस बात को। एक बार अभक्ति हो भी जाए, दो बार अभक्ति हो भी जाए, परमेश्वर के अजीज हो, भक्ति से उस अभक्ति पर हमें जय प्राप्त करना है। अगर हम ये बात जानते हैं कि मेरे अंदर प्रभु का आत्मा है, तो मैं ज्यादा दिन अभक्ति में मैं जीऊंगा ही नहीं। मैं विचारूंगा मेरे जीवन से अभक्ति का काम क्यों हो रहा है। मेरे अंदर जो आत्मा है वो मुझसे बात करेगा, बेटा या बेटी देख, तुझसे कुछ ऐसा हो रहा है जिससे अभक्ति निकल रही है और वो बात मुझे पसंद नहीं है। तुझे तो भक्त होना चाहिए क्योंकि मैं तेरे अंदर हूं, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो अभक्ति का जीवन ज्यादा दिन नहीं जी सकता है। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर का अजीज हो, अभक्ति एक बार, भक्ति बार बार, अभक्ति दो बार, भक्ति बार बार। अगर हम अभक्ति के जीवन पर जय पाना चाहते हैं तो हमें बार बार भक्ति में आना पड़ेगा। प्रभु के आत्मा को हमें शोकित नहीं करना है। अगर हम भक्ति में जीवन बिताते हैं तो हम अभक्ति पर हर दिन जय प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अभक्ति में जीवन जी रहे हैं तो हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। हम प्रभु के आत्मा को शोकित कर रहे हैं, और ज्यादा दिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा, पवित्र आत्मा आपसे ले लिया जाएगा। अगर मैं अभक्ति के जीवन में मैं जीता रहूं, मैं बार बार अभक्ति के मैं काम करता रहूं, भक्ति से मैं दूर रहूं, ये जानते हुए कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर प्रभु का आत्मा है, फिर भी जानबूझकर मैं अभक्ति का अगर मैं जीवन जीता रहूं, परमेश्वर के अजीज हो, एक दिन मुझसे भी पवित्र आत्मा ले लिया जाएगा। दाऊद की प्रार्थना को याद करते हैं आप? कुछ भी हो जाए, पिता पवित्र आत्मा को आप मुझसे अलग मत कीजिएगा। परमेश्वर का अजीज सुनिएगा, जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं, वो
उसका जन नहीं। उस दिन जब यीशु हमें लेने आएंगे, उस दिन अगर हमारे अंदर उसका आत्मा ना मिले तो हम उसके जन है ही नहीं, हम कैसे उठाए जाएंगे फिर? इसलिए मैं आप सभी से नम्र निवेदन करता हूं, मेरी विनती है आप सबसे, भक्ति में बने रहिए। भक्ति में बने रहेंगे तो ही हम अभक्ति पर जय प्राप्त कर पाएंगे। मैं ये कहता हूं, मैं ये मानता हूं परमेश्वर के अजीजों, हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं, हम परफेक्ट नहीं है। हम सही चल रहे होते हैं और हम गिर जाते हैं, लेकिन अगर हम भक्ति के जीवन को हम जीते हैं तो तुरंत हम उठ खड़े होंगे और उस अभक्ति पर हम जय प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर भक्ति के जीवन में हम कमजोर है तो जो अभक्ति का जीवन है वो हम पर हावी हो जाएगा। परमेश्वर के अजीजों, भक्त बनने के लिए आपको क्या करना है आप जानते हैं। पवित्र आत्मा को लिए चलना और उसके वचन पर बने रहना, प्रभु को आदर देना, प्रभु से प्रेम करना, बहुत सारी बातें हैं। मैं यहाँ पर कपड़े बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को बाहरी रूप से सजाने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि आप भक्त बन जाइए, अपने आप को बाहरी रूप से आप सजा लीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं सफ़ेद कपड़ा पहनने से मैं भक्त बन जाऊंगा, तो सिर्फ वो सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? आपके चाल चलन से पता चलता है आप भक्त है या नहीं, क्योंकि जो आपके मन में है, जो आपके दिल में है, वही बाहर आता है। और आप असली व्यक्ति पता है कहाँ से है? बाहर से नहीं, अंदर से। आपके अंदर जो है वही आपका असलियत है। और आप ये बात बखूबी जानते हैं आप अंदर से किस प्रकार के इंसान हैं। अगर आप भक्त हैं तो आपके अंदर भी भक्ति ही होगी और वो भक्ति बाहर निकलेगी, आपके चाल चलन में निकलेगी। लेकिन अगर आप अंदर से अभक्ति में है, अभक्ति का जीवन आप जी रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, तो आपके चाल चलन से पता चलेगा कि आप अभक्ति का जीवन जी रहे हैं, आप भक्त नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं मसीह आने वाला है, हमें अभक्ति पर जय पाना पड़ेगा, लेकिन अभक्ति पर जय पाने के लिए हमें भक्त बने रहने की जरूरत है। परमेश्वर के आत्मा को लिए हुए हमें भक्त बने रहने की जरूरत है, क्योंकि जिनके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है वो उसके जन नहीं है, वो भक्त नहीं है, और जो भक्त नहीं है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आइए हर दिन भक्त बने हुए हम आगे बढ़े, भक्त बनकर हम जीवन को जिए, ताकि हमारे जीवन में जो भी अभक्ति का समय आता है उस पर हम तुरंत हावी हो सके, क्योंकि भक्ति से ही आप अभक्ति पर जय प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, धन्यवाद आज के इस सुंदर दिन के लिए और सुंदर वचन के लिए। पिता, होने दीजिए प्रभु जितनों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, वो भक्त बने हुए जीवन को जी सके, भक्त बनकर प्रभु अपने जीवन को वो जीने वाले बने, क्योंकि हमने आज ये सुन लिया है कि प्रभु हमारे अंदर आपका आत्मा है, और जिसके अंदर आपका आत्मा है वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है, और जो आत्मिक है वो भक्त है। वो अपने भक्ति के जरिए प्रभु ये जाहिर करता है कि आपका आत्मा उसके अंदर है। और जितनों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, होने दीजिए प्रभु इनमें से हर एक जन, चाहे वो भाई है, वो बहन है, प्रभु भक्ति का जीवन जीते हुए अभक्ति पर जय प्राप्त करते हुए खुद को अनंत जीवन के लिए तैयार कर सके। प्रभु एक और दिन पिता, मैं आपके बच्चों के जीवन में आपके सुरक्षा की घोषणा करता हूँ प्रभु, आपकी उपस्थिति की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ प्रभु, आपके दया की घोषणा करता हूँ और बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन।